Welcome to your channel guys. I'm Monal presenting Monal Education. क्लास 10th की क्लास सीरीज में हम आ गए अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी एंड एवरी एक्सरसाइज के ईच क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस क्लासेस में देख लेते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स, जो कि आपने प्रीवियस क्लास यानी 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है कि वहाँ पे चैप्टर दे रखा था लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको अपडेट करके पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और इसमें जो हमें पहले कुछ डेफिनेशंस है वो पढ़ लेनी है ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें पता रहे कि कोई भी चीज़ जब मैं बोल रही हूँ तो उसका क्या मीनिंग है एंड हमें समझने में भी थोड़ी आसानी रहे। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें जिसे हमें पहले देख लेना एज अ थ्योरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल हमें पता है कि क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर हाईएस्ट डिग्री के साथ होती है, पॉलिनोमियल हमें पता है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन है वो दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा टर्म के साथ है प्लस एंड माइनस ऑपरेटर के साथ, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ 4x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके जो हम इस तरीके का एक बनाते हैं 4x³, तो इसे हम एक टर्म कहते हैं। इसी तरीके से बाकी की जो टर्म्स है उसे प्लस या माइनस ऑपरेटर के साथ एक्सप्रेस करके लिखा जाता। तो ये जो बना है इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे कि कोई एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसमें हमें कुछ चीजें देखने की जरूरत है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख ले रही हूँ यहाँ 4x² 5x माइनस 1, तो ये जो है प्लस एंड माइनस के साथ वो टर्म कहलाती है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में देखेंगे 4x² लिखा है, तो 4x² में 4 जो है वो है कांस्टेंट वैल्यू एंड जो x है वो है वेरिएबल, यानी कि 4 कोई भी नंबर है एंड किसी भी नंबर का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। लेकिन जो x है वो अल्फाबेटिक लेटर है एंड कोई भी अल्फाबेटिक लेटर A से Z तक के जो होते हैं उसके जो हम वैल्यूज है अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग लेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 1 दे रखा है वो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसका जो है कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखनी है कि एक से ज्यादा टर्म अगर हो किसी एक्सप्रेशन में उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर कोई उसमें नंबर है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और अगर अल्फाबेटिक लेटर है तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में हमने जैसे कि x की वैल्यू लेट कर ली 1, किसी क्वेश्चन में हमने लेट कर ली 2, तो यहाँ पे x की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है चेंज होती जा रही है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे गिवन पॉलिनोमियल में अगर मैं 4x² टर्म की बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के जो मल्टीपल में जो कांस्टेंट वैल्यू है वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। जैसे 4 मल्टीप्लाई x², तो x² के मल्टीपल में 4 है तो 4 इसका होगा कोफिशिएंट। इस तरीके से मैं अगर गिवन पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट पूछूं तो x के मल्टीपल में जो है 5 है तो 5 होगा x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे -1 जो है कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि गिवन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे होगी -1 कांस्टेंट वैल्यू। ये सब चीजें हमने देख ली एंड अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर किसी की डिग्री, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन ली 4z + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल z एंड इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, 1 बनेगी। एंड अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 बनती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वो जो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बनेगा उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो वेरिएबल डिग्री है वो है 2, तो वो बनेगा क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है तो उसकी डिग्री होगी 3 एंड वो जो पॉलिनोमियल हम बोलेंगे उसे उसका नेम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है z की तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमने देख लिया कि वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जो कि बेसिकली होते हैं अल्फाबेटिक लेटर्स। एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, सारे ही नंबर कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि उनकी वैल्यू जो है फिक्स होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब टर्म क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो वो एक टर्म बनाता है, जैसे 4z² प्लस 4z प्लस 3। इस तरीके से प्लस एंड माइनस ऑपरेटर के साथ अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करें तो ये बनेगा एक से ज्यादा टर्म के साथ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के भी हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं। एक और टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर या अल्फाबेटिक लेटर है उसका अगर पावर हमने 0 लगाया है तो किसी का भी पावर 0, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 आने वाला है। तो यहाँ पे जो 8x 0 है तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो वैल्यू बनेगी वो 8 ही बनेगी, क्योंकि x की पावर जो 0 उसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे, इस तरीके की जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जब सॉल्व करने पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स देख लिया। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट वेरिएबल पावर 1 है यानी कि उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट वेरिएबल पावर 2 है तो उसकी डिग्री 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री या वेरिएबल पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरीके से किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखने के बाद हमें पढ़ना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, 0 किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें भी कुछ इस तरीके से थ्योरी में दे रखा है कि किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के 0 निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इन जनरल इफ k इज अ 0 ऑफ px इक्वल्स टू ax प्लस b देन pk इज इक्वल्स टू ak प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो k है उसका वैल्यू क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसके जीरोस फाइंड आउट करना है तो उस एक्सप्रेशन को या उस पॉलिनोमियल को हमें 0 के इक्वल लिखना है एंड देन उसे सॉल्व करके जो k है वो फाइंड आउट करना है। तो उस पॉलिनोमियल का जो है 0 हमें मिल जाएगा। सो द 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज माइनस b विच इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे px इक्वल टू 2x प्लस 3 दे रखा है, तो अगर इसके हमने 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे कि माइनस बी का मतलब है कि जो भी इसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उसे हमने माइनस बी के तौर पे लिखना है, और जो कोफिशिएंट x है इस पॉलिनोमियल में जो x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इस पॉलिनोमियल का 0। तो इसे ही हम पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। और इसे फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है जो आपकी थ्योरी में दे रखा है वो आपको हमेशा रिमाइंड रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हमें माइनस बी अपॉन ए करना होता है। यानी कि पॉलिनोमियल का कांस्टेंट वैल्यू माइनस के साथ एन अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट। अब हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ तो हम उसके कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्स के कोफिशिएंट से गिवन फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते कि उस पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे। लेकिन अगर ग्राफ में ये शो करना हो कि कितने जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल के तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, उसका क्या बेसिकली सिंपल ट्रिक है जो हम सीधे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है 2.2
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो ज्योमेट्रिकली या ग्राफ के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा वो उसमें जो वेरिएबल यूज होगा वो एक्स होगा। तो एक्स इस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कोई पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल हमने ले लिया पी एक्स, यानी कि वो पॉलिनोमियल एक्स का है तो एक्स के ही सारे वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल में यूज होंगे। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया, और क्योंकि हम ग्रेड 9 में पढ़ के आएंगे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा जो है एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल का इस तरीके का ही ग्राफ बनता है। अब हमें क्या करना है कि किसी भी ग्राफ के अंदर अगर हमें दिखाना है या फाइंड करना है कि इसके कितने जीरोस हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो जो पॉलिनोमियल है वो किसका दे रखा है, यानी कि y का पॉलिनोमियल दे रखा है y वेरिएबल का या x वेरिएबल का। जैसे यहाँ पे जो है x वेरिएबल का पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर हम जो देखेंगे कि जो वेरिएबल दे रखा है वो x है। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का वेरिएबल है, यानी कि ये है px। अब px है तो ग्राफ के थ्रू जब हम इस पॉलिनोमियल को शो करेंगे तो उसमें कितने जीरोस बनेंगे इस पॉलिनोमियल के, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि अगर x का ये x वेरिएबल का अगर ये पॉलिनोमियल है तो जो ग्राफ बन रहा है उसको जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो गिवन ग्राफ है या गिवन कर्व है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ए पॉइंट एंड ए डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरो निकलेगा वो निकलेगा 2। सिमिलरली जो सेकंड ग्राफ दे रखा है उसमें भी जो है ये कर्व है एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल के जीरो निकलेंगे वो भी निकलेंगे 2। इसी तरीके से हमें ग्राफ में जीरोस कैसे निकालने हैं वो देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कौन से वेरिएबल का है। अगर यहाँ पे y का वेरिएबल होता तो हम देखते कि y जो एक्सिस है उसको कोई भी ग्राफ या कर्व या लाइन कितने बार कट कर रहा है। जैसे ये अगर मैं देख लूं यहाँ पे अगर मैं x का पॉलिनोमियल ना लेके y का पॉलिनोमियल लूं, जैसे a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल y के साथ है इसके जीरोस बताने हैं, तो हम किस तरीके से बताएंगे कि y जो एक्सिस है उसको इस कर्व में कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, तो 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे जो है गिवन दिस y वेरिएबल के पॉलिनोमियल के जीरो होंगे 2। इसी तरीके से हमें ग्राफ में जो है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का ये बेसिक ट्रिक होता है कि जितने टाइम्स भी उस वेरिएबल के पॉलिनोमियल, तो हमने देख लिया कि किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो किस तरीके से निकालने हैं सिर्फ ग्राफ को देख के। तो वो हमने देख लिया कि अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है तो x एक्सिस को जितनी बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतना ही टाइम उसका जीरो होगा, उतने ही नंबर उसके जीरोस के होंगे। यहाँ पे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज लुक एट द ग्राफ इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू px है, यानी कि पॉलिनोमियल किसका है, x का है। Where px is a polynomial, for each of the graph find the number of zeros। तो हमने पहले ही देख लिया कि अगर पॉलिनोमियल x का है तो जो ग्राफ है एक्सिस y एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही टाइम जो है उसके जीरोस होंगे। तो पहला जो ग्राफ दे रखा है उसमें जो कर्व दे रखा है वो x एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका जो जीरो होगा वो होगा 1।
जो सेकंड ग्राफ दे रखा है उसमें जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो जीरो होंगे वो निकलेंगे 2। जो थर्ड ग्राफ है उसको जो है कर्व 3 टाइम जो आप देख रहे हैं 1 2 एंड 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरो होंगे नंबर ऑफ जीरो 3। तो फोर्थ नंबर ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस को 1 टाइम जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो होंगे 1। उसी तरीके से यहाँ पे जो है एक ही बार जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी जो जीरो होंगे वो होंगे 1। एंड जो फाइनल लास्ट ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस को जो कर्व है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ होंगे 4। यहाँ पे हमने ग्राफ से जो है जीरो निकालना सीख लिया, ये था एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब आप देखिए हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो 2.1 में भी सिमिलर जो है क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है px, y इज इक्वल्स टू px, और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब px है तो पॉलिनोमियल ऑफ x, तो x का पॉलिनोमियल है, तो हमें देखना है कि जो ग्राफ में लाइंस या कर्व दे रखे हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करना है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस ग्राफ के या उस पॉलिनोमियल के हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्राफ है तो इसमें एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे। जो सेकेंड ग्राफ है उसमें एक ही बार जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो होंगे 1। जो थर्ड ग्राफ है उसमें 1 2 एंड 3 टाइम जो है एक्स एक्सिस को कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे जो है 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 2। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को कर्व, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो भी होंगे 4। यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 टाइम जो है कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 3। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे ग्राफ से हमें जीरो निकालना है वो किस तरीके से हम निकालेंगे वो हमने देखा। और एक्सरसाइज 2.1 जो है यहाँ पे हम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।